गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ। 3 महीने हो गए वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ व्लॉगिंग, फिटनेस एक्सेट्रा, और आप सभी का सपोर्ट है, इसलिए मैं रोज़ मोटिवेटेड रहता हूँ कुछ नया शूट करके कुछ डालने के लिए। एंड इसी मोटिवेशन से मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी खुद की जर्नी आपके साथ शेयर करूं, जो लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद दैट, रियली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो फार। आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ आते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एडिट करने का, शूट करने का, और उस चीज़ को आप तक पहुँचाने का। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। तो लेट्स बिगिन विद द जर्नी ऑफ टुडेज़ वीडियो। ओके, सो द डिस्क्लेमर इज़ कि ये वीडियो 1-to-1 होने वाला है। इसमें ना कोई फुटेज रहने वाला है, ना कोई वर्कआउट होने वाला है, ना कुछ। दिस इज़ माई पर्सनल जर्नी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो एंड तक देखें। तो मेरी पर्सनल जर्नी शुरू हुई लगभग 3 साल पहले। 2019 की बात है, अक्टूबर में मैं शॉपिंग कर रहा था। आई वॉज इन द चेंजिंग रूम। मुझे XXL का जैकेट लग रहा था, XXL का टी-शर्ट लग रहा था। उस टाइम पे मुझे खुद को बहुत ऐसा लगा कि आई नीड टू चेंज। आई वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ द वे आई लुक। दिस इज़ द वे आई लुक, बाय द वे। सो आई वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ इट, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल चेंजिंग इज़ द राइट मोटिवेशन। अगर आपके पास राइट मोटिवेशन है तो ही आप डाइट पे जा सकते हो, तो ही आपको जो लग रहा है कि अंदर से लग रहा है कि मुझे कम होना है, तभी उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो। सो राइट मोटिवेशन इज़ द बेस। क्योंकि उसके पहले मैंने बहुत बार सोचा था कि मुझे वेट कम करना है, आई हैव टू बिकम थिन और समथिंग लाइक दैट, बट कभी नहीं हो पाया। मेरे से डाइट नहीं हो पाया, बाकी कुछ एक्सरसाइज नहीं। 2 दिन जाता था, फिर तीसरे दिन घर बैठा था। बट जब राइट मोटिवेशन किक किया, जब राइट मोटिवेशन हिट किया, तब मैं 2 महीने वाटर डाइट पे चला गया सीधा। एंड द रिजल्ट्स वर विजिबल, मुझे ही नहीं, सभी को जो आजू बाजू में थे उनको। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ राइट न्यूट्रिशन। अभी जो मैंने डाइट किया था वो मैं ना किसी को रेकमेंड करूँगा, ना मैं खुद अगर मैं आज उस जगह पे होता तो वो करता। आई वेंट ऑन 2 months ऑफ लिक्विड डाइट, ओनली लिक्विड। वेजिटेबल्स जो भी है मैं उसका सूप बना के पीता था। उसमें मेरा मसल लॉस भी हुआ, फैट लॉस हुआ ही ऑब्वियसली। वेट लॉस तो मेरा ऑलमोस्ट 35 kgs इन 2 months हुआ। बट ऑन द अदर साइड इट वॉज लाइक वो बस आई वॉज ड्रिवन। मेरे पास कोई राइट नॉलेज नहीं था न्यूट्रिशन का, ना कुछ। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको राइट न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। थैंकफुली मुझे कोई पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो वो वाला था उसके रिगार्डिंग कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए, विच आई एम रियली थैंकफुल फॉर। बट अगर आपको कम होना है तो आपको राइट न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और बाय राइट न्यूट्रिशन आई मीन द बेसिक 3 things दैट यू नीड टू नो। आपका प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, आप दिन में कितने कैलोरीज खा रहे हो, और आपको दिन में कितने कैलोरीज बर्न करने हैं या आप बर्न कर रहे हैं। इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 6 months or 1 year, you will see visible difference. That brings me to my third point, which is patience. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो राइट मोटिवेशन ले भी लेते हैं, राइट न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, फिर भी 2-3 साल के बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता। एंड द रीज़न बीइंग पेशेंस। आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, 1-2 महीना करते हो, आप इंस्टाग्राम पे फीड स्क्रॉल करते हो, आपको लोगों के रिजल्ट्स दिखते हैं। लेट मी टेल यू, मैनी पीपल हु पोस्ट सच जर्नीज ऐसे आइदर एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं या तो उनकी बड़ी जर्नी को एक छोटी जर्नी में दिखा देते हैं। मतलब मुझे शायद 2-3 साल लगे हो इसके लिए, बट मैं डाल देता हूँ कि 1 साल में हो गया। या फिर जैसे मैंने पहले वाटर डाइट किया था वैसे कोई एक्सट्रीम डाइट्स लिए हो, कोई एडिशनल कुछ चीज़ें की हो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी पतले हो गए, या फिर उनकी डिज़ायर्ड बॉडी उनको मिल गई। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी
उसके बाद व्हेन आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट न्यूट्रिशन, आई स्टार्टेड बल्किंग श्रेडिंग और तभी से वही हो रहा है। 3-4 महीने बाद किसी को मिलता हूँ, कोई बोलता है अरे थोड़ा मोटा हो गया वापस, उसके बाद 3-4 महीने बाद वापस मोटा हो, बोलता है अभी तो पतला हो गया। एंड दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आप तब जब तक आपकी डिज़ायर्ड बॉडी नहीं मिलती, आप वो पूरा एक अलग साइंस है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट द पॉइंट इज़ अभी 3 साल हुए एंड अभी तक मेरी डिज़ायर्ड बॉडी मुझे नहीं मिली, बिकॉज पेशेंस इज़ नेसेसरी। लोग 4-4 साल 5-5 साल इस फिटनेस इंडस्ट्री में है, तब जाके उनको उनके डिज़ायर्ड बॉडी के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो यू नीड टू बी very patient in order to achieve the desired goal. That brings me to my fourth point, which is lifestyle. लाइफस्टाइल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाइल रिड्यूसिंग योर सेल्फ या समथिंग। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ डाइट कर लूँगा मैं एंड एक्सरसाइज बहुत सारा कर लूँगा और उससे हो जाएगा। नहीं, आपको आपके लाइफस्टाइल को काबू में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले ऑलमोस्ट बहुत कम सोता था एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। जब से मैं 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ, मैं मेरे मील्स ऑन प्रॉपर टाइम खा रहा हूँ एंड ऑन प्रॉपर क्वांटिटी में खा रहा हूँ, तब से मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। सो दिस आर माइन्यूट थिंग्स जो आप आपके लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं और जिससे आपको आपके डिज़ायर्ड बॉडी तक को जाने का पाथ मिल जाएगा। You will reach there very easily, very conveniently. Obviously, when I use the word easily, that brings me to my fifth point, which is discipline. Discipline बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये easy तभी होगा जब आप अपने को ये डिसिप्लिन लगा लोगे कि मैं ये टाइम पे एक्सरसाइज करूँगा, मैं ये टाइम पे खाऊँगा और मैं ये टाइम पे इतना ही खाऊँगा। 1-2 दिन चीट डे ले लिया, इट्स ओके। मैं ऐसे नहीं कहता आपको बहुत ज़्यादा रिजिड रहना चाहिए। और फिर ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट कहा पेशेंस का, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता और आप छोड़ देते हो, विच इज़ नॉट गुड। सो समटाइम्स खुद को छोड़ देना, ब्रेक ले लेना, चीट डे लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम खुद को एक डिसिप्लिन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बेनिफिट्स आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेंगे। आप 1-2 महीने में बोलेंगे अरे क्या ही रिजल्ट हो गया, 3-4 किलो ही कम हो गया, क्या ही ज़्यादा हो गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years, you will realize a huge difference within yourself, not just physically. You will get mental stability, you will be fit mentally and physically. एंड थर्ड थिंग, आपके पास एक अलग सा पर्सपेक्टिव होगा ज़िंदगी को देखने का, एक डिसिप्लिन्ड पर्सपेक्टिव होगा, जिस चीज़ों से नॉट ओनली विद डाइट, वही एप्लीकेशंस आप बाकी के चीज़ों में भी करने लगते हो। विद दैट इट हेल्प्स यू ग्रो इन योर लाइफ एज वेल। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी, और ये 5 चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में इंकलकेट करते हो तो यू विल डेफिनेटली will get to your desired body in a span of over 1 to 2 years. बाकी डाइट के रिलेटेड आपके टिप्स या एक्सरसाइज के रिलेटेड टिप्स, मेरे खुद के वर्कआउट्स, ये चीज़ें अभी आते ही होंगे। सो स्टे ट्यून, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग with me over this journey. I'm really thankful.